वेलकम बैक। आज नंबर कन्वर्शन में हमारा ये 6th डे है। लास्ट डे हमने देखा ऑक्टल टू डेसिमल को कन्वर्ट करना, और उससे पहले हमने बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल इनका कन्वर्शन किया था यूजिंग वन मंत्र। और सेकेंड डे में हमको दूसरा मंत्र मिला है, क्योंकि 12 तरह के यहाँ पे कन्वर्शंस है। इस तरह के अगर हमें 4 मंत्र मिल गए तो हमारा कन्वर्शन बहुत ईजी होने वाला है। और आज है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल विथ टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड मंत्र। तो चलिए आज का कन्वर्शन हम देखते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, इन दोनों का ही मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हम सेम टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑफ थ्रीज, और उसके साथ हम समिंग पोजिशनल वेट्स इसको ऐड करने वाले हैं। अब कब ऐड करेंगे? हम 2 स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वहीं हम जानेंगे कि इन दोनों मेथड्स को कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पर टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ थ्रीज मतलब आप सामने देख रहे हैं, एक टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। जब से हम ऑक्टल टू बाइनरी ये कन्वर्शन स्टार्ट किया तभी से यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमको फर्स्ट जो स्टेप है टेबल सब्स्टिट्यूशन, और वो 0 to 7 मतलब ऑक्टल में 0 to 7 नंबर्स आते हैं, और हम उनको ग्रुप करेंगे थ्रीज में, इसीलिए ये टेबल यहाँ पर है। और जो हेक्साडेसिमल में हम जब चेंज करेंगे वहाँ हमको कौन से यूनिक नंबर मिलते हैं? वो है 0 to 9 और A to F। ये अल्फ़ाबेट्स जो 16 होते हैं यूनिक सिम्बॉल्स हम इसे बोल सकते हैं। तो ये क्लियर है। और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे देती हूँ बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ऑक्टल में हमको मालूम है 0 to 7, मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो सपोज 25, तो ये 0 to 7 इन नंबर के बीच का ही नंबर है, और 8 है इसका बेस, मतलब कितने नंबर से? 8 नंबर। उसके बाद यहाँ पर और एक बात बताऊँ, जैसे 0 and 1 ये बाइनरी नंबर्स है, और ये बाइनरी नंबर्स को अगर हम 2 नंबर को अगर 2 प्लेस में रख के कम्बिनेशन करें तो 2 to the power of 2 मतलब कितने होंगे? 4 कम्बिनेशन मिलेंगे। तो 8 कम्बिनेशन बनाने के लिए बाइनरी नंबर को हम अगर 2 to the power of 3 मतलब 2 नंबर अगर 3 पोजीशन अगर हमने उनको दिया तो 8 कम्बिनेशन हमें मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर टेबल में आप देखिए 3-3 करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए ऑफ थ्रीज बोला है। और 0 और 1 को अगर हम फॉर हेक्साडेसिमल कन्वर्शन मतलब कम्बिनेशंस बनाना चाहे, अगर 16 तरह के कम्बिनेशन हमको चाहिए तो 2 to the power of 4 मतलब 2 नंबर 4 प्लेस अगर हम इसको देते हैं तो वो 16 कम्बिनेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 0 0 0 0 0 0 0 1, इस तरह से ये आगे चलेगा। और 1 1 1 1 जब होगा तो यूनिक 4 मतलब 16 कम्बिनेशंस ऑफ 0 और 1 हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया। अब हम जैसे पोजिशनल वेट्स बोलते हैं, जैसे समिंग पोजिशनल वेट्स बोला है, तो हर पोजीशन के लिए फॉर बाइनरी नंबर्स 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 3, ये हो गए किस लिए? जब हम 3 पोजीशन को लेके काम करेंगे। और जब हेक्साडेसिमल के लिए आएंगे तो अगर 4 पोजीशन हमको मिल रहे हैं तो 2 to the power of 3। बस आपको इतना ही पोजिशनल वेट्स के वैल्यू याद रखने हैं, इसीलिए ये टेबल बनाया। और आई होप कि आपको अभी क्लियर है कि यहाँ पर 3-3 करके हम क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं फॉर ऑक्टल ऑफ बाइनरी नंबर्स। अब ये क्लियर है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगा। तो यहाँ पर हम 2 तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो सिंपल 213 और बेस 8, तो ये ऑक्टल हुआ। ऑक्टल से फर्स्ट हमको बाइनरी में जाना है, उसके बाद हमको हेक्साडेसिमल। ये एक थोड़ा इंटरमीडिएट प्रोसेस मैंने रखा है। तो क्यों रखा है मैं उसको भी आपको क्लैरिटी दे देती हूँ। तो एक्चुअली हमको करना है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसलिए फर्स्ट मैंने ऐसे लिखा। अब टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर देखिए 2 1 3। अब 2 के लिए 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में टेबल में हमको कौन सा नंबर लेना है? 0 1 0। उसके बाद 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन है? 0 0 1। और ये जो मैंने टेबल बनाया है इसके मतलब फॉर्मेशन का बहुत एक इजी प्रोसेस है, जो मैंने एकदम फर्स्ट डे में डिस्कस किया था। उसका लिंक भी दिया रहेगा, आप अगर उसको एक बार देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बिना याद किए आप ये टेबल बना सकते हैं। तो 2 1 3
ये जब हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमको मिल गया एक बाइनरी नंबर। अब ये बाइनरी नंबर से हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे यूजिंग समिंग पोजिशनल वेट्स। तो यहाँ पर क्योंकि आपका ये बाइनरी नंबर है तो इनके पोजिशनल वेट्स ढूंढने भी बड़े आसान है और याद रखना भी बहुत इजी है। अगर हम डायरेक्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते तो हमको 8 टू द पावर इसका कैलकुलेशन करना पड़ता, मगर हम अगर इसको इंटरमीडिएट इस तरह से जाएंगे तो हमको अगर 2 टू द पावर ऑफ 1 2 3 जो भी है ये पोजिशनल वेट्स हमको याद रखना ज़्यादा आसान है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट किया। अब मैं यहाँ पे 4 का ग्रुपिंग हमको लेना है। क्यों? थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 16 नंबर कम्बिनेशन के लिए हमको 4 पोजीशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने 4 का ग्रुप किया और यहाँ पर अब हम इसका जो पोजिशनल वेट्स है बाइनरी नंबर के जो पोजिशनल वेट्स है उन्हीं को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ग्रुप बाय ग्रुप 1 2 4 8 1 2 4 8 इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर अकेला ज़ीरो था इसलिए हमने इसको ग्रुपिंग के लिए और 3 ज़ीरो सामने डाले। और लेफ़्ट साइड में आप कितना भी ज़ीरो डालिए उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं होता। अब जहाँ जहाँ ज़ीरो है उन नंबर्स को हम नहीं लेंगे, पहले उसको हम काट देंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ 1 था उन नंबर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 8 + 2 + 1 हमको मिल गया 11। अब जहाँ ज़ीरो है फर्स्ट हमको उनको हटा देना है, उसके बाद इस ग्रुप में सिर्फ बच रहा है 8 और लास्ट ग्रुप में तो सारे ही ज़ीरो है तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें मिल गया 2 ग्रुप से 8 और 11। अब हेक्साडेसिमल में 0 to 9 होते हैं और A to A B C D E F क्योंकि हमको यूनिक सिम्बॉल्स चाहिए होते हैं। अब 9 के बाद हम अगर 10 लिखेंगे तो 1 और 0 ये कम्बिनेशन हो जाएगा जो कि एक यूनिक नंबर नहीं है, तो इसीलिए 10 के लिए A और 11 के लिए B। तो 11 के लिए हमको B मिल गया और 8B हमारा ये आंसर हमको मिल गया। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको सिर्फ पोजिशनल वेट्स ऑफ बाइनरी नंबर ही यहाँ पर याद रखना है। फिर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैं आपको स्पेसिफिक 2 क्वेश्चन बताऊंगी और आप अपनी तरफ से सॉल्व कर सके उसका भी प्रोसेस क्या है मैं वो भी आपको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे वो है एक डेसिमल पॉइंट जहाँ होगा वहाँ पर हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक्चुअली ये भी बहुत ही इजी है, जब हम इस तरह से इंटरमीडिएट प्रोसेस से करते हैं तो ये सच में बहुत इजी बन जाता है क्योंकि .47 यहाँ पर अगर हम ऑक्टल का पोजिशनल वेट ढूंढना होता है तो टू द पावर ऑफ माइनस में सब चला जाता, मतलब वो आपको कैलकुलेशन करना या फिर याद रखना आपको ज़्यादा याद रखना पड़ता। मगर यहाँ पर क्योंकि ये सारे सब्सटीट्यूशन मेथड है तो आपको उतना ज़्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा। जस्ट एक छोटा सा टेबल जिसका बनाने का प्रोसेस भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, वो आप देख लेने से आप झट से ये सारे मतलब जो नंबर का कम्बिनेशंस आप आराम से लिख सकते हो विदाउट एनी मिस्टेक। तो आप वो ज़रूर एक बार देखना। तो मैंने सारे यहाँ पर नंबर टेबल देख देख के यहाँ पर डाल दिया और हमको मिल गया हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट। अब जैसे ही बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गया तो क्या बचता है, टेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ 3 के बाद समिंग पोजिशनल वेट्स। अब समिंग पोजिशनल वेट्स यहाँ पे किसका पोजीशन है, जो बाइनरी नंबर है। फिर से हम ग्रुपिंग कर लेंगे 4 करके, और जैसे ही 4 करके ग्रुपिंग कर रहे हैं तो यहाँ देखिए जस्ट 1 एक ही था तो मैंने फिर यहाँ पर 3 0 डाल दिए। और इधर भी जब हम डेसिमल के राइट साइड में ग्रुपिंग करेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट होगा, डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जब ग्रुपिंग करेंगे तो राइट टू लेफ़्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब मैंने फिर से और एक बार आपके आसानी के लिए सुविधा के लिए यहाँ पर फिर से पोजिशनल वेट्स लिख दिए। अब 1 बाय 1 हमको ग्रुप वाइज ये सारे पोजिशनल वेट्स डालते जाने हैं और जहाँ जहाँ 0 है वो वेट्स को हमें नहीं लेना है और जहाँ जहाँ 1 है उन वेट्स को हमको ग्रुप वाइज सम करना है। और यहाँ पर हम सबको एक साथ सम नहीं करेंगे, एक एक ग्रुप के लिए एक एक नंबर और उस नंबर का हम फिर अगर A B C D E F होता है तो वो हमको ढूंढ लेना है। तो ये बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग नॉर्मल नंबर जब लेते हैं
फिर भी हमको झट से याद हो जाता है कि माने जो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आराम से, जो एक्सपोनेंट ढूंढ सकते हैं, उनके लिए तो आसानी है। मगर जिनको झट से टेबल याद नहीं आ रहा हो तो वो अगर सिर्फ 2 का पोजिशनल वैल्यू ढूंढेंगे तो उनको ज़्यादा ये आसानी रहेगा। अब 13 कौन सा अल्फ़ाबेट हमको लिखना है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ABCDEF में A है 10, B है 11 और C क्या है? A है 10, B है 11, C है 12 और D है 13। तो हम 13 के जगह पर लिख लेंगे D। तो ये सिंपल हमको मिल गया 16D, डेसिमल के आगे का नंबर। और नेक्स्ट फिर सेम वे से ही यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस तरह से अगर आसान वे से हम ये मेथड्स लिख सकें तो हमको एग्ज़ाम में भी बहुत ही मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करती हूँ, और आपको अगर सही लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वैसे सारे कंप्यूटर रिलेटेड पाइथन और इस तरह के टॉपिक्स आपको सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? 16D.9C। तो ये हमारा नंबर हमारे सामने है। तो बस यहाँ तक था आज का कन्वर्शन। और अभी हमको देखना है कि आपको अगर घर पर अलग नंबर सॉल्व करने हो तो क्या करना है। तो आपको गूगल में आके टाइप करना है नंबर सिस्टम कन्वर्टर, और आपको यहीं मिल जाएगा रैपिड टेबल्स। और रैपिड टेबल्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है बेस कन्वर्टर, तो इसी को आपको लेना है। अभी यहाँ पर 2 बेस, मतलब किस बेस से हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो है 8 ऑक्टल, और नहीं सॉरी फ्रॉम बेस ऑक्टल, और 2 बेस जो है वो है हेक्साडेसिमल। तो मैंने ये पहले फिक्स कर लिया। उसके बाद 213 जो हमारा एग्जाम्पल था। तो देखिए यहाँ पर हमने जिस मेथड से कन्वर्ट किया था सेम वही आंसर है। तो नेक्स्ट नंबर और एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। कौन सा था? 555.47, ये ऑक्टल नंबर है। तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 16D.9C, यही हमारा आंसर था। तो ये टेबल आपको हेल्प करने वाला है। जब आप घर पर अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा हेल्प। और मैंने जो प्रोसेस बताया, जो मंत्रा बताया है, वो आपको हेल्प करने वाला है आपके एग्ज़ाम हॉल में। और मैक्सिमम बुक्स में जो मैंने बताया ना कि आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 8 to the power of -1, 8 to the power of, इस तरह से अगर आप 8 का -1 -2 पावर ढूंढेंगे तो आपको बहुत तरह के डिफरेंट पावर्स मतलब क्या सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको वो ढूंढना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मगर हम इस तरह से वाया अगर कन्वर्शन करें, मतलब इंटरमीडिएट बाइनरी, सिर्फ उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कन्वर्शन करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ बाइनरी नंबर के जो पोजिशनल वेट्स हैं उन्हें याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से नेक्स्ट और एक कन्वर्शन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।